हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि तुम्हें दिख रहा होगा कि मैंने कंप्यूटर के जो भी क्वेश्चंस आए थे उनको एक जगह इकट्ठा कर लिया है और ये उसकी क्लास जो है फर्स्ट पार्ट है। इसका वीडियो आई है 3-4 दिन बाद। लैपटॉप में हो गई थी गड़बड़ी। अगर कोई फॉलो करता है चैनल को उसको बताने के लिए। अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, वीडियो को मेक श्योर करना, लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना, ताकि ऐसी वीडियो मैं और बना पाऊँ। बाकी भी सब्जेक्ट जो भी बचे हैं जीएस के, सबकी वीडियोस आ सकें। आज हम लोग ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन के आसपास करेंगे और मैं कोशिश करूँगा 3 से 4 पार्ट में पूरी कंप्यूटर की प्लेलिस्ट ख़त्म हो जाए जो भी एनटीपीसी में आया है तुम्हारे। क्योंकि ये अपकमिंग आने वाले एग्ज़ाम, आने वाले क्या कि मतलब हो गया, अपकमिंग एग्ज़ाम्स में तुम्हारे इंपॉर्टेंट होगा और बेनिफिशियल होंगे। यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें रिपीट होते हुए। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या है देखो, व्हेन नेविगेटिंग थ्रू ऑप्शन इन अ डायलॉग बॉक्स और मेन्यू यूजिंग कीबोर्ड, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द टैब की। तो टैब की का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? वो होता है टू मूव द फोकस टू द नेक्स्ट अवेलेबल ऑप्शन और कंट्रोल। इसमें तुम्हें ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत है नहीं, बस ऑप्शन और क्वेश्चन देखो और उसे रट लो। पीडीएफ अगर किसी को चाहिए होगी इसकी, तो तुम पीडीएफ जो है इसकी टेलीग्राम चैनल पर से जाके ले सकते हो। टेलीग्राम पे मैं इसकी पीडीएफ को डाल दूँगा। टेलीग्राम चैनल का अगर किसी के पास लिंक नहीं है तो 1 सेकंड का टाइम लगेगा मुझको वो लगाने में। हाँ, ये रहा। ये देखो, तुम्हें क्यूआर कोड ये दिख रहा होगा, तो इसको क्यूआर कोड को तुम लोग जो है गूगल लेंस पे से स्कैन करना। यहाँ से एक जो है लिंक जनरेट होगा जो तुम्हें सीधे टेलीग्राम ग्रुप पे ले जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप से तुम अपनी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो बाद में पढ़ने के लिए। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द सीपीयू। कौन सा कंपोनेंट पार्ट नहीं होता सीपीयू का? तो वो हो गया तुम्हारा ग्राफिक कार्ड। अगला क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ वर्चुअल मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम। तो क्या होता है? वो होता है एक्सटेंड करना रैम की कैपेसिटी को बाय यूजिंग द डिस्क स्पेस। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्लाइड मास्टर इन एमएस पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का क्या पर्पस है? वो होता है अप्लाई करना कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग, फॉन्ट एंड लेआउट सभी स्लाइड्स के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सीपीयू इन द कंप्यूटर सिस्टम। वो होता है एग्जीक्यूट करना इंस्ट्रक्शंस को और प्रोसेस करना डेटा को। What is the primary function of an operating system in a laptop? To manage the hardware and software resources। क्या होता है? मैनेज करना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की रिसोर्सेज को। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ कैशे मेमोरी इन आ कंप्यूटर। क्या पर्पस होता है? स्टोर करना फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा फॉर क्विक रिट्राइवल। मतलब जब भी कोई वेबसाइट वगैरह खोलते हो तो उसकी जो है पीछे जो है कुकीज़ या फिर कह लो कैशे, ये सब जो है पहले से मोबाइल में हमारे ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है, ताकि अगली बार हम उस वेबसाइट या कोई भी लिंक पे हम दोबारा विजिट करें तो हमें जो वेबसाइट या लिंक है उसको ओपन होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे। इसलिए वो बैकअप में जो है पीछे से स्टोरेज तुम्हारी रख लेता है, कैशे मेमोरी रख लेता है, ताकि अगली बार जब तुम विजिट करो तो देखोगे, तुम कोई भी वेबसाइट वगैरह खोलो, जब तुम सेकंड या थर्ड टाइम जब भी खोलोगे तो फर्स्ट टाइम के कंपैरिजन में कम समय लगेगा। वो सब कमाल होता है कैशे का। अगला आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इनकैप्सुलेटेड द रोल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल। तो वो होता है एक्टिंग एज अ कोर इंटरफेस बिटवीन एप्लीकेशन एंड सिस्टम हार्डवेयर। अगला ऑप्शन आज क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ ऑल्ट F2 इन लाइनेक्स जीनोमी डेस्कटॉप इन्वायरमेंट। तो होता है ओपन रन कमांड डायलॉग बॉक्स। किस लिए इस्तेमाल होता है ऑल्ट F2 लाइनक्स में? ये होता है रन कमांड खोलने के लिए, टू रन ओपन द रन कमांड डायलॉग बॉक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन व्हेन यू प्रेस द डिलीट की आफ्टर सेलेक्टिंग ए फाइल इन ए फाइल एक्सप्लोरर इन OS। तो क्या होती है? वो फाइल कहाँ चली जाती है? रिसाइकिल बिन में चली जाती है। यहाँ पे 30 डेज तक रहती है। 30 डेज में अगर तुमने उस फाइल को रिकवर कर लिया तो फाइल वापस आ जाएगी, वरना वो हो जाएगी परमानेंटली डिलीट। What is the fundamental difference between a cold boot and a warm boot of a computer system? तो कोल्ड बूट क्या होता है? कोल्ड बूट रीस्टार्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम द पावर ऑफ स्टेट, वाइल वार्म बूट क्या होता है? रीस्टार्ट करता है रनिंग स्टेट से। जब पावर ऑफ है उससे स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे समझ लो कि पावर ऑफ थी, मतलब कि कंप्यूटर या पीसी सिस्टम तुम्हारा
बिल्कुल ठंडा पड़ा था, उसको ऑन करा तो वो हो गया तुम्हारा कूल बूट। और वार्म बूट का मतलब वही हुआ कि तुम्हारा सिस्टम चल रहा था, माना बीच में हैंग हो गया या कुछ हुआ, तुमने रीस्टार्ट कर दिया, उसको वार्म बूट कह देंगे। विच टाइप ऑफ व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर डेटा टेम्पररी, टेम्पररी डेटा के लिए का वाइल कंप्यूटर रनिंग कौन सी मेमोरी होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बारे में हमने पूरी अपनी कंप्यूटर की जो क्लास है उसमें हमने पढ़ा रखा है। उसका हमने 3 टॉपिक किए थे, उसके बाद लैपटॉप मेरा हो गया था गड़बड़, जैसे मैंने शुरू में बताया। उसी में मैंने टॉपिक कराया था कंप्यूटर मेमोरी, उसमें हमने पूरा डिटेल में पढ़ा है कंप्यूटर मेमोरी के बारे में, तो उस वीडियो को भी तुम लोग जाके देख सकते हो। उसमें हमने रैम, रोम, कैशे वगैरह सब, और उनके अंदर भी जितने पार्ट्स होते हैं वो सब हमने कवर करे हैं। इफ़ यू वांट यू कैन विजिट आवर चैनल एंड चेक दिस प्लेलिस्ट, चेक आउट दैट प्लेलिस्ट। What happen if you try to open MS PowerPoint presentation created in a newer version, example MS PowerPoint 2021 in older version MS 2010? तो फाइल जो होंगी वो ऑपरेट वाइल विल बी ओपन इन ए कंपैरेटिवली मोड विद लिमिटेड फीचर्स। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट अलाउड इन ए फाइल नेम व्हेन रीनेमिंग इन विंडोज? तो कौन सा नहीं होता? वो होता है तुम्हारा क्वेश्चन मार्क। मुझे पता है कि ये क्लास तुम्हें बोरिंग लग सकती है, क्या कर सकते हैं, इसमें सिर्फ फैक्चुअल है, कोई हिस्ट्री के जैसे तो है नहीं कि इसने इस लड़ाई में ये मारा था, इसकी ये वाइफ थी, इसने इस वाइफ से ये डाउरी में लिया था। तो ये बोरिंग है, ये कफ सिरफ की तरह है, तुम्हें घोटना पड़ेगा ताकि तुम्हें एग्ज़ाम में, अभी देखो ग्रेजुएट वाले में तुम्हें इसमें जो है 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में मिले हैं। तो 12th पास वाले में क्या लगता है नहीं आएंगे ये? एसएससी में नहीं आएंगे, एसएससी में भी आएंगे, क्योंकि पिछली रिक्रूटमेंट से जो है सब परेशान थे, क्योंकि उनको मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, इंग्लिश ये सब तो आती थी, कंप्यूटर पर काम करना नहीं आता था, इसलिए ये कंप्यूटर पर मेन फोकस किया गया है। तो इसको बस एक कड़वा घूंट समझ के पी लेना, और इसकी पीडीएफ से जो है तुम लोग रिवाइज कर सकते हो। 2 बार पीडीएफ को बस आंखों के सामने से निकालोगे तुम्हें हो जाएगा काम, रटने की ज़रूरत नहीं है, रटने को बहुत सब्जेक्ट है। Which one is not the method to search for and replace text in Microsoft Word? Click Alt plus Enter, उससे क्या करेंगे, क्या होता है वो? रिप्लेस करता है टेक्स्ट को Microsoft Word में। Which of the following is the correctly way to start a new blank presentation in MS PowerPoint? वो है Control plus N। अगला क्वेश्चन है what is the purpose of pressing ऑल्ट टैब? तो क्या होता है, ये स्विच करता है 2 ऐप के बीच में, 2 एप्लीकेशन खुली हैं उनकी, अगर 1 एप्लीकेशन से सेकंड पे जाना है तो हमें ऑल्ट टैब करना पड़ेगा, तो दोनों एप्लीकेशन खुल जाएंगी, फिर हम इस पर जा सकते हैं। ऐसे ही इस पे से वापस इस पे आना है तो हमें ऑल्ट टैब ही करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, इन ए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाट रोल डज रैम प्राइमरली प्ले व्हेन मल्टीपल एप्लीकेशंस आर ओपन साइमल्टेनियसली? तो क्या होता है जब रैम कैसा रोल प्ले करती है जब बहुत सारी एप्लीकेशन एक ही समय पे खुला हुआ है, मतलब मल्टीटास्किंग हो रहा है, तो क्या होता है उस समय? इट इज़ अ टेम्पररी होल्ड एक्टिव प्रोग्राम डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, इट इनेबल फास्ट स्विचिंग बिटवीन द टास्क। अगला क्वेश्चन है, व्हेन यूजिंग द रिप्लेस फंक्शन कंट्रोल H इन पावर पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन अलाउ यूजर टू रिप्लेस ओनली व्हेन द वर्ड आर नॉट पार्ट्स ऑफ वर्ड? तो होता है फाइंड होल वर्ड्स ओनली। What is the difference between dragging text with the mouse left key and control plus drag text in MS Word? तो वो होता है dragging text plus dragging move the text, control plus dragging copies it. How do you add text to a slide इन MS PowerPoint? तो कैसे करते हैं, वो करते हैं क्लिक इनसाइड अ टेक्स्ट प्लेस होल्डर एंड स्टार्ट टाइपिंग। ओके, विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज़ यूज्ड टू सेव MS Excel वर्कशीट? तो होती है कंट्रोल S। चाहे MS Excel हो, चाहे MS Word हो, चाहे पेंट हो, सब में कंट्रोल S करके ही सेव किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट व्हेन पुअरली इम्प्लीमेंटेड इज मोस्ट लाइकली टू अंडरमाइन the credibility and impact of otherwise well researched MS PowerPoint presentation? होता है inconsistent use of slide master and templates. In modern CPUs, what technique is used to execute multiple instructions simultaneously? कौन सा होता है, वो होता है पाइपलाइनिंग। इन पाइपलाइनिंग टेक्निक से जो है
मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं. सॉरी. विच कीबोर्ड शॉर्टकट परमानेंटली डिलीट्स अ फाइल विदाउट सेंडिंग इट टू रिसाइकिल बिन. तो वो होता है शिफ्ट प्लस डिलीट. इससे परमानेंटली डिलीट हो जाएगी फाइल, रिसाइकिल बिन में नहीं जाती है. अगला आ जाता है in MS Word, which feature allow user to set the margin of a document affecting the space between text and edge of the page. क्या होती है वो margin होती है जो कि बताती है, सेट करती है सब कुछ. What is the purpose of creating सब folders when organizing file? तो क्या पर्पज़ होता है? वो होता है टू ग्रुप रिलेटेड फाइल टुगेदर फॉर बेटर मैनेजमेंट, जिससे कि फाइल जो है पूरे ग्रुप में रहे, अगली बार जब खोलना हो तो सीधे हमें पता चले. इन MS Word, विच कमांड अलाउ यूजर टू डुप्लीकेट अ सेलेक्टेड ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट एंड प्लेस द कॉपी एट द डिफरेंट लोकेशन विद इन द सेम डॉक्यूमेंट और अनदर डॉक्यूमेंट. वो होता है कॉपी और पेस्ट करना. अगला आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज क्विकेस्ट वे to open an existing MS Excel spreadsheet. तो कैसे करते हैं? वो होता है डबल क्लिक द एक्सेल फाइल इन द फाइल एक्सप्लोरर. ओके. अगला क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट से रिलेटेड 2019 में. MS PowerPoint 2019, which of the following tab must you first select to access the open option for loading a saved PowerPoint file? तो वो हो जाता है तुम्हारा फाइल टैब. What is the difference between dragging text with the mouse left click and dragging text with MS Word? तो होता है, ये तो आ गया क्वेश्चन, रिपीट है तुम्हारा, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है. रिपीट, आई रिपीट माई लॉर्ड. In context of file deletion, what is the typical immediate effect of a moving file to a trash or recycle bin in GUI based operating system? तो होता है the file is moved to a special directory and its directory entry is updated but the data remains on the storage device. Okay. Which of the following component is not a part of CPU? कौन सा नहीं है CPU का पार्ट? हार्ड डिस्क, कैशे, ALU या CU कंट्रोल यूनिट. कौन सा है जो कि इसका पार्ट नहीं है? वो तो क्या, कैशे. विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की कैन बी यूज्ड टू क्विकली ओपन अ प्रेजेंटेशन? सॉरी, वो होता है कंट्रोल O. जमाई क्यों आ रही है इतनी? विच फीचर इज in window allow you to create shortcut to frequently used folder for easier access? वो होता है तुम्हारा quick access. which window OS tool is used to change the system date and time? वो होता है तुम्हारा कंट्रोल पैनल, जिसमें जो है सारी सेटिंग्स वगैरह हमको जो है कंट्रोल कर सकते हैं. माउस, कीबोर्ड, इन सब में भी अगर कोई गड़बड़ी होती है तो कंट्रोल पैनल ही हमें खोलना पड़ता है इसमें. अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अपने. What happened if you paste text in the MS PowerPoint 2019 with the keep source formatting option? The text retain its original formatting from the source. Which method cannot be used to create a new slide in MS PowerPoint? Control plus N. If you want to save a workbook in MS Excel 365 क्यों आ रहा है? So that only viewing is allowed and editing is restricted. Which feature is used? तो हम करेंगे read mode only. Which keyboard shortcut की ओपन प्रिंट करने के लिए कंट्रोल P का इस्तेमाल किया जाता है? अगला है what will happen if a user tries to rename a file to the same name as the existing file in the same folder? विंडो डिस्प्ले क्या करता है? एरर. A file with the name already exists. Which tab in MS Word contain option to change the page margin, orientation and size? वो हो जाता है तुम्हारा layout. अगला है you have applied a specific character style to several instance of a product name throughout a lengthy MS Word document. If you need to change the font and color all these instance
व्हाट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड, तो कौन सा होता है, वो होता है मॉडिफाइंग द डेफिनेशन ऑफ द करेक्टर स्टाइल। इफ़ यू मूव टेक्स्ट कट एंड पेस्ट, वेयर डज द टेक्स्ट गो बिफोर पेस्टेड, तो हो जाता है क्लिप बोर्ड में। व्हेन वर्किंग with text wrapping around an image in MS Word, which layout option provide the most flexibility in preciously positioning the image related to the text other elements, ignoring the text flow, होता है behind text और in front of text। आज का लास्ट क्वेश्चन स्लाइड नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू ऐड अ न्यू स्लाइड, वो हो जाता है MS पावर पॉइंट में 2019 में, वो होता है गो टू होम टैब एंड क्लिक ऑन द न्यू स्लाइड। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पार्ट 1 ख़त्म। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पे अगर तुम पहली बार कहीं से टकरा गए हो चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो को अपने ग्रुप्स में प्लीज़ शेयर कर देना तुम लोग। और सजेशन में बस एक ही चीज़ पूछनी है कि ऐसे टाइप की जो वैसी जैसी वीडियो आज वाली बनी है, मतलब ऑप्शन में ही मैंने मार्क कर रखे थे आंसर, वैसी वीडियो तुम्हें देखनी है या मैं अलग से उसी समय मार्क करूँ, तुम्हें बताऊँ कौन सा आंसर है, वैसी वीडियो तुम्हें देखनी है। तो ऑप्शन ए है ये कि जैसी ये वीडियो है वैसी ही रखना। ऑप्शन बी हम वैसा रखेंगे कि मैं बताऊंगा तुमको कौन सा आंसर है या तुम गेस करना उस समय ही कौन सा आंसर है, वैसे करके हम लोग जो है इसे कर लेंगे। देखो 15-16 मिनट में मैंने पूरा फिनिश कर दिया है। अगर तुम्हें थोड़ा फास्ट लगे तो तुम उसकी स्पीड को थोड़ा स्लो करके देख लेना। मैंने इतना फास्ट इसलिए किया है कि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो, तुम और भी अपने सब्जेक्ट्स पे ध्यान दे सको। यहाँ मैं पूरा जो भी NTPC में तुम्हारे GK GS के क्वेश्चंस थे मैं सब यहाँ पे करवा दूँगा। तुम बस लाइक शेयर करना, देखो दिल भी बन गया अब तो। मिलते हैं अगली क्लास में, सभी को तब तक के लिए जय श्री राम। सावन आ रहा है, गाना भी गा लेना टूनी कक्कड़ का, सावन आया।